नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 आपका जो लैंग्वेज पेपर है ये इसी से यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, उसी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न होता है रिपीटेड होता है। तो चलिए हम देखने वाले 2020-23 का पेपर है, एक एक प्रश्न को हम देखने वाले हैं और डिस्कस। तो पहला आपका प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। स्टूडेंट को बहुत सी कन्फ्यूजन रहता है कि शायद हिंदी हो या इंग्लिश, तो आपका एग्जाम में दोनों लैंग्वेज रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपका पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ये है आपका एजे टांसले, ऑप्शन नंबर बी है एपी ओडम, ऑप्शन नंबर सी है मैकस स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है आपका आर मिश्रा। तो सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग जो है एजी टेंसले ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, झारखंड का राजकीय जानवर कौन है? ऑप्शन नंबर ये है शेर, ऑप्शन नंबर बी है हाथी, ऑप्शन नंबर सी है टाइगर, ऑप्शन नंबर डी है हरिन। तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा कि झारखंड का जो राजकीय जानवर है वो है हाथी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर भारत का पूछा होता तो आपका आंसर होता बाघ, बल्कि यहाँ पे झारखंड का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस समय दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 7 बिलियन यानी कि 7 अरब, ऑप्शन नंबर बी है 8 अरब से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 8 अरब, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप रियल में देखेंगे कि इस समय दुनिया की जो वास्तविक जनसंख्या जो है 7 अरब 95 करोड़ 40 लाख है, यानी कि 8 लाख के यानी कि 8 अरब के करीब है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, HIV यानी कि HIV भी एक प्रकार का सवाल है, कवक है, जीवाणु या विषाणु? सभी को पता होगा HIV जो है एक विषाणु यानी कि वायरस है, संक्रमण है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका प्रश्न है, 28 फरवरी इंडिया सेलिब्रेट। ऑप्शन नंबर ए है जैव विविधता दिवस, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर सी है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर डी शायद कहीं हाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 फरवरी को जो है बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 28 फरवरी को जो है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को बनाया जाता है, तो ये होगा ही नहीं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा नेशनल साइंस डे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिवस से 1-2 प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप दिवस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट राजस्थान यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिहार, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोवा। तो सभी को पता होगा कि जिम राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस गैस को बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रभाव डालेगा, मीथेन ये भी प्रभाव डालेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ओजोन इससे भी नुकसान है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका 8 नंबर, ये रिपीटेड प्रश्न हो सकता है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स यानी कि जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता, ऑप्शन नंबर बी है जातीय विविधता, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिक विविधता, उपरोक्त में से सभी। तो जैव विविधता जो है इस सभी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। हमने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विज्ञान की वह शाखा जो वन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी पीसी कल्चर। तो संबंधित से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पूछा कि वनों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वनों से संबंधित अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया। 10 नंबर 10 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 99% आने की संभावना है।
चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, हिमाचल प्रदेश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन जो है यहाँ से आरंभ हुआ था, चमोली जिले से, यानी कि उत्तराखंड के चमोली जिले से, जिसका आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जिसे देख सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिले से, या चमोली गाँव होगा शायद। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, चिपको आंदोलन के प्रवक्ता इसके आंदोलनकारी नेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा, इसे आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 11, भूक्षरण को निम्न में से किस प्रकार रोका जा सकता है? यानी कि भूक्षरण यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता या मृदा अपरदन कर सकते हैं। तो अति चराई से नहीं, इससे क्या होगा? मृदा अपरदन बढ़ेगा। वनस्पति को हटाने से इससे भी मृदा अपरदन बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है वनरोपण। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप वनों को लगाते हैं तो इससे क्या होता है? भूक्षरण से बचाया जा सकता है, मृदा अपरदन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द मनुष्य से जुड़ा है? शाक भक्षी यानी कि जो शाक खाने वाला, शाक का भक्षण करने वाला। ऑप्शन नंबर बी है मांसाहारी यानी कि मांस को खाने वाला। ऑप्शन नंबर सी सर्वभक्षी यानी कि सब कुछ खाने वाला, यानी कि साग सब्जी मांस सारा कुछ। तो मनुष्य जो है एक सर्वभक्षी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। होमोसेपियन शब्द किसके लिए? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। तो होमोसेपियन शब्द जो मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 13, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे? कृषि वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, जीव विज्ञानी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के लिए। तो जो ये थे कृषि विज्ञान से संबंधित थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14, बारिश के पानी का संग्रहण की कितनी विधियां होती है? तो बारिश के पानी संग्रहण करने की जो 3 विधियां होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके 3 विधियां कौन कौन सी होती है? तो इसके लिए डायरेक्ट पंपिंग, इनडायरेक्ट पंपिंग, और तीसरा जो आपका होता है डायरेक्ट ग्रेविटी। ये 3 विधियां जिससे पानी को संग्रहण किया जाता है, वर्षा पानी को। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15, HIV पॉजिटिव लोगों का प्रतीक है? नीला फीता ऑप्शन नंबर बी है, पीला फीता ऑप्शन नंबर सी है आपका सफेद फीता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर सी आपका कोटो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के शहर एक था रियो डी जेनेरो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यहीं पे पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is not responsibility for ग्रीन हाउस इफेक्ट? यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए तो आपका होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा मीथेन। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार एग्जाम के लिए 99% आने की संभावना है। रेड डाटा बुक इंक्लूड्स, यानी कि रेड डाटा बुक में दर्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इमारती लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है आपका विलुप्त होती प्रजातियां, ऑप्शन नंबर सी लाल वन, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका रेड डाटा बुक ऐसी पूछता होता है जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों का नाम दर्ज किया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होता अगर, तो इसके लिए जो उत्तर होता स्तनपायी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है ये आपको पूछा गया। मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आपको दूसरा प्रश्न बनता है, एक सींग वाला गेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है, वियना सम्मेलन ओजोन परत के बचाव के लिए कब हुआ था? इस सभी को पता होगा 1950 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है?
सागर का जलस्तर बढ़ना, यानी कि इंक्रीज सी लेवल। ऑप्शन नंबर बी है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके दोनों कारक है, इंक्रीज सी लेवल एंड क्लाइमेट चेंज, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार के लिए 99% आने की संभावना आपका है। औद्योगिकीकरण से बढ़ता है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज टू इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए एयर पॉल्यूशन, ये तो बढ़ना तय है। ऑप्शन नंबर बी है वाटर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, इससे भी बढ़ता है। तीसरा ध्वनि प्रदूषण, उपयुक्त में से सभी। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपका प्रश्न ओजोन परत के ह्रास के लिए जो उत्तरदायी है ये सभी तीनों है, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो उपयुक्त में से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, मिनी माता रोग के लिए क्या उत्तरदायी है? सीसा, पारा, फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी कीटनाशक। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मिनी माता के लिए फ्लोराइड, इसके कारक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व योग दिवस हर वर्ष बनाया कौन सा दिन बनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है योगा दिवस, ऑप्शन नंबर ये 21 में। ऑप्शन नंबर बी आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर सी है 21 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी आपका 21 अगस्त। तो विश्व योगा दिवस यहाँ देख सकते हैं आपका 2 प्रश्न दिवस से पूछ लिया गया है। तो यहाँ आपका योगा दिवस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को योगा दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को बनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, स्वस्थ समाज के लिए उपलब्ध भूभाग का कितना % हिस्सा पेड़ पौधे से भरा होना चाहिए? तो इस 33%, यानी कि 33% भरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये आपका एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 26, शायद ये प्रश्न रिपीटेड है। 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य समाज की स्थापना के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? एक ऑप्शन नंबर ये है बच्चों के लिए टीकाकरण। ऑप्शन नंबर बी ओल्ड एज होम, यानी कि वृद्धाश्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका अनाथाश्रम। ऑप्शन नंबर डी स्कूलों चलो अभियान। तो अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट प्रश्न 28 इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं श्वसन में, भोजन बनाने में। ऑप्शन नंबर सी होगा अवशोषण में। ऑप्शन नंबर डी इन सबों में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज वर्ल्ड, यानी कि वन्य जीव किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जंगली जंतुओं को। ऑप्शन नंबर बी है जंगली पेड़ पौधे को। ऑप्शन नंबर सी है बोथ। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ए और बी दोनों, क्योंकि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, चिपको आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन नंबर बी है प्लांट कन्वर्सेशन, पादप संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था अधिकतर जो है पेड़ पौधे को कटाई से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो नेता थे सुंदरलाल बोगना थे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, शायद रिपीटेड है 30 भी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31, गेंडा को किस राष्ट्रीय उद्यान से संरक्षित किया जाता है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जंगल। ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा। तो अभी हमने बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः खतरा है, यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण जो है ताजमहल का रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा।
ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है CFC। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांस सही होने की जो 99% 100% है वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि इसी की मात्रा अधिकतर होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, साधारण मानव ध्वनि प्रदूषण सहन कर सकता है। तो साधारण मानव जो है तो कम से कम 80 से 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को सहन कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? तो प्रथम जीव को उत्पादक कहा जाता है। तो आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी अपघटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आहार श्रृंखला में जो प्रथम जीव होता है वह उत्पादक कहलाता है। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो इसके लिए फूड चेन आपको पढ़ना होगा। फूड चेन तो चलिए समझ लेते थोड़ा सा, इसी से प्रश्न 2-3 पूछ लिया जाएगा इस बार भी। मान लीजिए घास है, ये आपका हो गया उत्पादक। अब घास को कौन खाती है? हिरन। तो हिरन हो गया आपका उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, और हिरन को बाघ खाता है तो बाघ आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न कि हिरन जीव किसके अंतर्गत आता है? तो हिरन जो है प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अगर आपका ऑप्शन रहता बी, मान लीजिए बी रहता द्वितीयक उपभोक्ता, मान लीजिए ऑप्शन नंबर आपका रहता है यहाँ पे बकरा, तो बकरा जो है द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 देखने वाले इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि जो घास को खाती है। ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी मेढक, ऑप्शन नंबर डी है शेर। तो आपको यहाँ राइट आंसर होगा घास को खाने वाले जीव है गाय, और गाय पर कौन हमला करेगा? शेर करेगा, इसलिए प्रथम द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पे आपका शेर हो जाएगा, और उत्पादक घास है यहाँ, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम उपभोक्ता गाय है ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन डिड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर पिछले वर्ष के पेपर में पूछा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? घरेलू बहुस्राव यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि जो घरेलू से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक बहिस्राव, ये भी है क्योंकि बहुत से ऐसे कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी है सी है कृषि बहिस्राव, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है प्रदूषण के उत्तरदायी है, कारण है जल प्रदूषण के। एड्स होने का कारण है क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। तो इनमें से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ये सभी को इसके बारे में पता होगा कि एड्स क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द नेशनल एनिमल इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा? ऑप्शन नंबर ये है एलिफेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चीता, ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइगर। तो आपका प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय पशु है आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। अगर आपके झारखंड का पूछा गया होता तो हाथी होता, बट यहाँ पे भारत का पूछा गया, इसलिए आपका राइट आंसर बाघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन संपरित प्राकृतिक गैस है? ऑप्शन नंबर है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है इथेन, ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा CNG गैस में जो है मीथेन की मात्रा 80 से 85% तक रहती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बल्कि इसमें प्रोपेन भी पाया जाता है लेकिन अधिकतर मात्रा में मीथेन पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाले, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।